हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सेंटेंस और सेंटेंस के प्रकार की चर्चा करेंगे। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस की डेफिनेशन हिंदी में, इंग्लिश में, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने आपको ग्रामर क्या होता है, ग्रामर की हिंदी इंग्लिश में डेफिनेशन बता दिया है। और उसके बाद सीक्वेंस में मैंने शुरुआत किया था लेटर से। लेटर क्या होता है, लेटर की परिभाषा मैंने हिंदी में, इंग्लिश में बताया है। और लेटर कौन कौन से होते हैं ये भी मैंने बताया है। उसके बाद मैं सीक्वेंस में आगे बढ़ी। अल्फ़ाबेट क्या होता है, अल्फ़ाबेट कितने प्रकार के होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन कौन से होते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पहले मैं अल्फ़ाबेट बताती हूँ एक बार फिर से। द कलेक्शन ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। स्वरों और व्यंजनों के समूह को क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो होता है ए से लेकर जेड तक अंग्रेजी वर्णमाला। और हिंदी अल्फ़ाबेट जो होता है, हिंदी वर्णमाला में टोटल अ से लेकर ज्ञ तक हिंदी वर्णमाला कहलाता है। और उसके बाद मैं आगे बढ़ी। अल्फ़ाबेट के बाद मैंने बताया आपको वर्ड, शब्द क्या होता है, शब्द की परिभाषा मैंने हिंदी में, इंग्लिश में दोनों बताया है। और उसके बाद शब्द कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले शब्द क्या होता है, अक्षरों के समूह को क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। अक्षर, कई सारे अक्षर एक साथ मिल करके शब्द का निर्माण करते हैं। और शब्द जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है मीनिंगफुल वर्ड, दूसरा होता है मीनिंगलेस वर्ड। मीनिंगफुल वर्ड की हिंदी होती है सार्थक शब्द, मीनिंगलेस वर्ड की हिंदी होती है निरर्थक शब्द। जिसका कोई सही सही अर्थ निकले उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। और जिसका कोई सही सही अर्थ ना निकले, जिसका कोई हम अर्थ या मतलब ना निकाल पाते हैं, उसे हम बोलते हैं निरर्थक शब्द। मैंने एक जैसे शुरुआत करते हैं हम लेटर अक्षरों को जोड़ करके क्या बनता है, वर्ड बनता है, शब्द बनता है। शब्द को हम लिख सकते हैं ए ग्रुप्स ऑफ लेटर, ए ग्रुप्स ऑफ लेटर इज कॉल्ड क्या, वर्ड। अब शब्दों को जोड़ करके क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। सेंटेंस बोल बनता है जिसकी हिंदी होती है क्या, वाक्य होती है। और वर्ड की हिंदी क्या होती है, शब्द होता है। और लेटर की हिंदी क्या होती है, अक्षर होता है। ठीक है, वाक्य। और इसको हम लिख सकते हैं ए ग्रुप्स ऑफ वर्ड, इसको बोलते हैं। और सेंटेंस को जोड़ करके क्या बनता है हमारा, पैराग्राफ बनता है। पैराग्राफ बनता है, इसको हम लिख सकते हैं, पैराग्राफ की हिंदी क्या होती है, अनुच्छेद होती है, अनुच्छेद। और इसको हम लिख सकते हैं ए ग्रुप्स ऑफ सेंटेंस। कई सारे अक्षर को जोड़ करके क्या बनता है, शब्द। और कई शब्दों को जोड़ करके बनता है वाक्य। और कई वाक्यों को जोड़ करके, कई सेंटेंस को जोड़ करके क्या बनता है, पैराग्राफ बनता है। पैराग्राफ की हिंदी होती है, अनुच्छेद होती है। ए ग्रुप्स ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड, ए ग्रुप्स ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस, और ए ग्रुप्स ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड पैराग्राफ। और कई पैराग्राफ को जोड़ करके क्या बनती है, एक स्टोरी बनती है। स्टोरी की हिंदी सब लोग जानते हैं, कहानी। यहाँ लिख सकते हैं ए ग्रुप्स ऑफ पैराग्राफ, ए ग्रुप्स ऑफ पैराग्राफ। और स्टोरी को जोड़ करके क्या बनता है हमारा, बुक बनता है। बुक की भी हिंदी सब लोग जानते हैं, किताब। और इसके सामने लिख सकते हैं ए ग्रुप्स ऑफ स्टोरी। और ढेर सारी बुक का संग्रह क्या हो जाता है, लाइब्रेरी हो जाता है। तो ये सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया था, एक बार फिर से मैंने रिपीट कर दिया। आगे अपनी कॉपी में ऐसे नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। ठीक है, लेटर को जोड़ के वर्ड को जोड़कर सेंटेंस को जोड़कर पैराग्राफ को जोड़कर स्टोरी को जोड़ करके बुक, और बुक जोड़ करके लाइब्रेरी। अब हम बताते हैं सेंटेंस क्या होता है, क्योंकि इसके पहले मैंने लेटर के बारे में बता दिया, वर्ड के बारे में। अब सेंटेंस के बारे में सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस इसकी हिंदी होती है वाक्य। तो पहले सेंटेंस की हम परिभाषा लिखते हैं। सेंटेंस हिंदी वाक्य। ए ग्रुप्स ऑफ वर्ड that makes a
complete sense is called sentence। शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जिससे उसका पूरा पूरा भाव या अर्थ प्रकट हो, उसे क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं, वाक्य कहते हैं। एक लाइन में हम कह सकते हैं वाक्य शब्दों का समूह होता है, शब्दों का समूह होता है। सेंटेंस क्या होता है? ए ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जिससे उसका पूरा भाव या अर्थ प्रकट हो, उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य शब्दों का समूह होता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मैं लेती हूँ। एग्जाम्पल, सीता कुक्स द फूड। सीता भोजन पकाती है, भोजन पकाती है। सीता कुक्स द फूड, सीता भोजन पकाती है। सीता एक शब्द है, कुक्स एक शब्द है, द एक शब्द है, फूड एक शब्द है। सीता में यस लेटर है, आई लेटर है, टी लेटर है, ए लेटर है। इन अक्षरों का समूह ये मिल करके क्या बन गया? शब्द बन गया, वर्ड बन गया। एस क्या है? लेटर है। ठीक है। अब कुक्स, इसमें भी देखिए लेटर्स मिला है, सी डबल ओ के एस जो है, ये भी लेटर को जोड़ करके शब्द बना है। ये कुक्स भी क्या है? वर्ड है। द भी क्या है? वर्ड है। और फूड भी क्या है? वर्ड है। यानी यहाँ पे 4 शब्द हैं और 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह, 2 या 2 से अधिक चीज़ें यदि एक पास मिलती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? समूह बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है? शब्दों का समूह है और यही शब्दों का समूह ही क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। और दूसरी कंडीशन ये है सेंटेंस होने के लिए, पहली कंडीशन तो ये है कि शब्दों का समूह होना चाहिए, यानी 2 या 2 से अधिक शब्द होने चाहिए एक पास, और दूसरी कि उसका सही अर्थ निकलना चाहिए, तभी हम क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। यदि शब्दों का समूह है, सही अर्थ नहीं निकलता है तो भी वाक्य नहीं कहलाएगा। शब्दों का ऐसा समूह जिससे उसका सही अर्थ प्रकट हो, सही उसका भाव प्रकट हो, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है। उसका पूरा भाव प्रकट होना चाहिए, तभी वह वाक्य कहलाता है, अन्यथा वाक्य नहीं कहलाता है। जैसे यहाँ पे हम एक और लिखते हैं, मोहन प्लेस क्रिकेट। यहाँ पर भी देखिए, मोहन एक वर्ड है, मोहन वर्ड है, प्ले भी क्या है? वर्ड है, और क्रिकेट भी क्या है? वर्ड है। तो यहाँ पे 2 या 2 से अधिक शब्द मिले हैं और इनको जोड़ करके एक साथ मैंने एक सीक्वेंस में लिखा है। ठीक है। रूल्स और ग्रामर के रूल्स के अनुसार, टेंस के अनुसार मैंने लिखा है। तो इसका क्या मिलता है? सही अर्थ प्रकट हो रहा है कि मोहन क्रिकेट खेलता है, मोहन क्रिकेट खेलता है। इसे हम क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। तो वाक्य बनाने की ही 2 कंडीशन, कि वह शब्दों का समूह होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन हमारी क्या है कि उन शब्दों का जो समूह बना हुआ है उसका सही अर्थ प्रकट होना चाहिए, और पूरा वह अर्थ कैसा हो? पूरा अर्थ प्रकट होना चाहिए। यदि उसका सही पूरा अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है तो वह सेंटेंस नहीं कहलाता है। ठीक है। सेंटेंस, ए ग्रुप्स ऑफ वर्ड दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ये सेंटेंस की इंग्लिश में परिभाषा है। और शब्दों का ऐसा समूह जिससे उसका पूरा भाव या अर्थ प्रकट हो, उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य शब्दों का समूह होता है, यानी कई सारे शब्दों को मिलाकर के वाक्य बनाया जाता है। और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है, सीता कुक्स द फूड, सीता भोजन पकाती है। यहाँ पे क्या है? 4 शब्दों का समूह है और इसका सही अर्थ भी निकल रहा है। इसे हम सेंटेंस कहते हैं। ये हिंदी का सेंटेंस है, हिंदी का वाक्य है। यहाँ भी सीता भोजन पकाती है, यहाँ भी 4 शब्दों का समूह है और हिंदी में भी इसका सही अर्थ प्रकट हो रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। मोहन प्लेस क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेलता है, यहाँ भी 3 शब्दों का समूह है और यहाँ ये इसको हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश सेंटेंस बोलते हैं। और ये क्या है? मोहन क्रिकेट खेलता है, यहाँ भी 3-4 शब्दों का समूह है, तो ये क्या है? हमारा हिंदी सेंटेंस है। ठीक है। तो ये सेंटेंस इंग्लिश हिंदी में परिभाषा है और उसका एक एग्जाम्पल मैंने 2 लिया हुआ है, एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल।
सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। इस पांचों प्रकार के सेंटेंस का मैं एक एक एग्जांपल सेंटेंस में ले लेती हूँ। ये आप सेंटेंस के डेफिनेशन के बाद एग्जांपल सीक्वेंस से लिख लीजिएगा। ये प्लेस फुटबॉल, ये किसका है? असर्टिव का एग्जाम्पल है। डू यू रीड बुक, ये इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल है और ये भी इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल WH टाइप का है। और मैं एक इंपरेटिव का लेती हूँ, प्लीज़ गिव मी वाटर, ये इंपरेटिव सेंटेंस का है। और पांचवा हमारा क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी। और छठवां जो है ये हमारा हो जाएगा, ये एक्सक्लेमेटरी का हो जाएगा, मे यू लिव लॉन्ग। तो सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं और उन पांचों प्रकार का मैंने सेंटेंस में एग्जांपल ले लिया। आप ये सेंटेंस के डेफिनेशन के बाद ये एग्जांपल लिख लीजिएगा। ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। डू यू रीड बुक, क्या तुम किताब पढ़ते हो? वाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रहे हो? प्लीज़ गिव मी वाटर, कृपया मुझे पानी दीजिए। हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज, कितनी सुंदर लड़की है। मे यू लिव लॉन्ग, तुम अधिक दिन तक जियो। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो है ये दोनों ही इंट्रोगेटिव का, ये भी है ये भी है, दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। ये आगे चल के जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे तो ये इसको मैं डिफाइन कर दूंगी अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली 5 प्रकार के सेंटेंस, 1 2 3 4 5, ठीक है, पांचों प्रकार के सेंटेंस। जो पांचों प्रकार होते हैं सेंटेंस का, उसका जो एग्जाम्पल होता है उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। बस उसका अलग अलग अर्थ निकलता है, अलग अलग देखने में अलग होता है, तो इसलिए सेंटेंस के 5 प्रकार में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो आप ये सेंटेंस के डेफिनेशन के बाद लिख लीजिएगा।